सीधा बैठ जाइए। पवन मुक्तासन भाग 1 के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए। हाथों को कमर के पास सटाइए। पैरों की उंगलियों को मोड़ कर रखिए। अब श्वास लेकर अपनी ओर, श्वास छोड़कर नीचे की ओर। इस क्रिया को 5 बार दोहराइए। श्वास लेकर अपनी ओर, श्वास छोड़कर नीचे की ओर। धीमी गति से श्वास लेना है, धीमी गति से छोड़ना है। दूसरी क्रिया है गुल्फ नमन। पंजों को तानिए सामने की ओर। अब श्वास लेकर अपनी ओर, श्वास छोड़कर नीचे की ओर लीजिए, छोड़िए। इसी क्रिया को 5 बार दोहराइए। अब पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिए। पंजों को तानिए सामने की ओर। श्वास लेकर अपनी ओर, श्वास छोड़कर नीचे की ओर गोल घुमाना है। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार क्रिया को दोहराते जाइए। दूसरी ओर से यही क्रिया करेंगे। धीमी गति से श्वास को लेना है और धीरे धीरे क्रिया को करना है। गुल्फ घूर्णन के लिए दाहिने पैर को फोल्ड कर लीजिए, बाई मांडी पर रखिए, पंजा बाहर रखना है। एक हाथ पंजे पर, एक हाथ घुटने पर, टखने पर। अब गोल घुमाते जाइए। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे, धीरे धीरे 5 बार। दूसरी दिशा में यही क्रिया करेंगे। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। पैर बदलकर यही क्रिया करेंगे। बायां पैर फोल्ड कर लीजिए, पंजे को पकड़ लीजिए, गोल घुमाइए। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। दिशा बदलकर यही क्रिया करेंगे 5 बार। अब दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। जानु फलक आकर्षणासन, घुटनों की कटोरियों का अभ्यास करना है। श्वास लेकर अपनी ओर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए। धीमी गति से श्वास लेकर अपनी ओर, श्वास छोड़कर नीचे की ओर। जानु नमन, दाहिने पैर को पकड़ लीजिए घुटने के नीचे से। श्वास लेकर आगे, श्वास छोड़कर पास। 5 बार क्रिया करेंगे। इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी दोहराना है। जानु नमन, श्वास लेकर आगे, श्वास छोड़कर पास। पांच बार क्रिया करेंगे। अब दोनों पैर सीधे कर दीजिए। फिर से दाहिने पैर के घुटने से नीचे से पकड़ लीजिए। अब गोल घुमाना है पैर को। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। इस क्रिया को भी 5 बार दोहराएंगे। अपोजिट दिशा में 5 बार। पैर बदलकर यही क्रिया, जानु चक्र। गोल घुमाइए। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। श्वास को हर क्रिया के साथ जोड़ना जरूरी है। दिशा बदलकर यही क्रिया करेंगे 5 बार। पांच बार होने के पश्चात दोनों पैर सीधे कर दीजिए। अब अर्ध तितली के लिए दाहिने पैर को फोल्ड कर लीजिए। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। एड़ी को जंघा में लॉक कर देना है और पैर के पंजे को पकड़े रखना है। पैर को जितना अधिक हो सके शरीर के पास ले आना और श्वास छोड़ते हुए भूमि से स्पर्श कराना।
यही क्रिया दोहराएंगे दूसरे पैर से ज़्यादा शरीर के पास और ज़्यादा से ज़्यादा भूमि से स्पर्श कराएंगे। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। हर क्रिया को 5-5 बार करते जाइए। फिर से दाहिने पैर को फोल्ड कर लीजिए। श्रोणी चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेकर ऊपर की ओर, श्वास छोड़कर नीचे की ओर 5 बार बड़ा से बड़ा गोल बनाइए। इसी क्रिया को दूसरी दिशा में दोहराना है। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे 5 बार। श्रोणी चक्र दूसरे पैर से एड़ी को जंघा में लॉक कर दीजिए और गोल घुमाइए। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे बड़ा गोल बनाने की कोशिश। दिशा बदलकर यही क्रिया करेंगे 5 बार। फिर से दाहिने पैर को फोल्ड कर लीजिए। श्रोणी विस्तार का अभ्यास करना है। श्वास लेकर पैर को खोलिए, श्वास छोड़कर जगह पर लाइए। 5 बार इसी क्रिया को दोहराइए। दूसरे पैर से यही क्रिया करना है। श्रोणी विस्तार। श्वास लेकर खोले, श्वास छोड़कर जगह पर। पांच बार क्रिया को दोहराइए। पूर्ण तितली का अभ्यास। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। 5 बार क्रिया को दोहराइए। पैरों को शरीर के अधिक से अधिक पास रखना है। धीमी गति से 5 बार क्रिया को दोहराते जाइए। गत्यात्मक मेरु वक्रासन के लिए पैरों में अंतर रखिए। दोनों हाथ कंधे की लाइन में तान दीजिए। श्वास लेकर मध्य में और श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ का स्पर्श बाएं अंगूठे से, बाएं हाथ का स्पर्श दाहिने अंगूठे से करते जाइए। श्वास लेकर मध्य में, श्वास छोड़कर पीछे। इसी क्रिया को 5 बार दोहराइए। श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना है। अगर कमर में दर्द है तो सामने नहीं झुकिएगा। हाथों के अभ्यास। मुष्टि का बंद। श्वास लेकर मुट्ठी बांधिए, श्वास छोड़कर खोलिए। 5 बार क्रिया को दोहराइए। मणिबंध नमन। श्वास लेकर नीचे, श्वास छोड़कर ऊपर। 5 बार इस क्रिया को दोहराइए। मणिबंध चक्र। अंगूठा अंदर लेकर हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए। अब गोल घुमाइए। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। 5 बार क्रिया। इस क्रिया को भी दूसरी दिशा में दोहराइए। केहुनी नमन। श्वास लेकर हाथों को कंधों पर रखिए, श्वास छोड़कर खोल दीजिए। 5 बार इस क्रिया को दोहराइए। दाहिने हाथ के केहुनी के पीछे से पकड़ लीजिए और गोल घुमाइए। श्वास लेकर अपनी ओर, श्वास छोड़कर नीचे की ओर 5 बार। और यही क्रिया दूसरी दिशा में भी 5 बार।
हाथ बदलकर इसी क्रिया को दोहराएंगे। 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से। श्वास लेकर ऊपर की ओर, श्वास छोड़कर नीचे की ओर। द्विस्कंध चक्र। हाथों को कंधों पर रखिए, केहूनियों को सामने जोड़ दीजिए। बड़ा गोल बनाना है। श्वास लेकर ऊपर की ओर, श्वास छोड़कर नीचे की ओर 5 बार करना, और हर बार केहूनियों को सामने की ओर जोड़ते जाइए। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में दोहराइए। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। पांच बार क्रिया करेंगे। प्रकारांतर अल्टरनेट करना है। एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे। दोनों हाथ कंधे पर रखकर सामान्य श्वसन। पीछे की ओर इस क्रिया को दोहराइए। श्वास को रोकिएगा नहीं, सामान्य श्वसन करना है। विस्तार का अभ्यास। दोनों केहूनियों को जोड़िए, श्वास छोड़कर जोड़िए, श्वास छोड़कर खोलिए। ग्रीवा संचालन का अभ्यास। गर्दन को श्वास लेकर पीछे ले जाइए, श्वास छोड़कर सामने। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है वो गर्दन को सामने की ओर नहीं झुकाएंगे, पीछे पीछे ही अभ्यास करना है। गर्दन को दाहिनी ओर बाईं ओर रखिए। एक बार दाहिनी ओर, एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं ओर, एक बार दाहिनी ओर। दाएं बाएं देखिए। श्वास को सामान्य रख सकते हैं। इसके बाद गर्दन को गोल घुमाना है। दाहिने कान का स्पर्श दाहिने कंधे से और बाएं कान का स्पर्श बाएं कंधे से करना है। जिनको चक्कर आते हैं वो लोग ये अभ्यास नहीं करेंगे। दूसरी दिशा में घुमाइए। 3 बार इसी अभ्यास को दोहराएंगे। इसी अभ्यास के साथ हमारा पवन मुक्तासन मालिका 1 का अभ्यास समाप्त होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।